वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, बाकी दो वीडियो जिसके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अब ये थर्ड वीडियो है। चैप्टर जो है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और यहाँ पे हमें पढ़ना है फंक्शन। तो देखिएगा फंक्शन होता क्या है एक्चुअली। तो फंक्शन जो होता है आपका, फंक्शन इज अ रूल और मैपिंग in which an unique element and in which each and every element of set A is related to an unique element of set B। ठीक है, मतलब अगर आपके पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी दिया हुआ है ABC, तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट से मैपिंग होगा, तो ही ये सेट ई से सेट ए से सेट बी में फंक्शन होगा। अगर मान लो आपका सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है आपका यहाँ पर क्या ABCD, तो अगर ये इससे मैप कर रहा है और ये भी इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है और ये इससे मैप कर रहा है, तो क्या होगा, दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे सेम वैल्यू मिल रही है। मतलब इसके सारे एलिमेंट इधर मैपिंग कर रहे हैं, मतलब ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। बट अगर आपके पास ऐसा है कि सेट ए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 और सेट बी जो है आपको वो दिया हुआ है ABCD, तो यहाँ पर क्या है, ये इधर से मैं एक हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अगर 1 पुट करने पे आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है ना, और 1 पुट करने पे ही आपको बी भी मिल रहा है, यहाँ पर 2 से थी और ये सी, तो ये यूनिक एलिमेंट से मैपिंग नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं होगा। और ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर एक सेट दिया है 1 2 3 4 और यहाँ पर बी सेट दिया हुआ है ABC, तो ये क्या हो गया, ये इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैप कर रहा है, तो यहाँ पर 4 की कोई मैपिंग नहीं हो रही है, मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको एक सेट दिया हुआ है A 1 2 3 4 और यहाँ पे बी सेट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है ABCD, तो 1 पुट करने पे ए मिल रहा है, फिर 2 पुट करने पे क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, फिर यहाँ पर ये इसको हटा देता हूँ, 3 पुट करने पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 पुट करने पे सी मिल रहा है, तो ये भी फंक्शन होगा। मतलब इधर बच सकता है एलिमेंट, बट इधर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना, फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज ए रूल और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन विच, है ना, फंक्शन इज रूल और मैपिंग इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से मैप करने चाहिए। फिर क्या होगा यहाँ पर, तो अब देखो आप डोमेन, तो डोमेन मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट ए इज नोन एज डोमेन। कंप्लीट सेट ए इज नोन एज डोमेन। फिर क्या होगा यहाँ पर, ये और क्या बोल सकता हूँ मैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, all possible values for which function is defined is known as domain। और ग्राफिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, ग्राफिकली सेट ऑफ या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस is known as domain। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा इमेज ऑफ
एलिमेंट ऑफ image of element of set A in set B are known as range। ठीक है, और उसके बाद और all possible outcome of any function are known as क्या, रेंज। ठीक है, और क्या होगा, ग्राफिकली प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज नोन एज रेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके अब आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डोमेन और रेंज आपने देख लिया है। अब आपको यहाँ पर देखना है कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। ठीक है, कंप्लीट सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, रेंज, डोमेन और कोडोमेन जो है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से यहाँ पर जो टाइप ऑफ फंक्शन दिए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कवर करने की हम लोग कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा आपका यहाँ पर, सबसे पहले आपका यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन आएगा। तो टाइप ऑफ फंक्शन में क्या हो जाएगा, सबसे पहला आएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आपका एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ जो है वो एक लाइन होगी जो कि किसके पैरेलल होगी, वो पैरेलल होगी किसके, वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे वो पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, मतलब डोमेन जो है इसका वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट तक। और रेंज जो है इसका रेंज वो क्या होगा, वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगी उसमें सी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या, अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 दिया होता तो इसका जो डोमेन होता है इस फंक्शन का वो क्या होता, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, और रेंज जो होता वो क्या हो जाता, वो होता सिर्फ 7, बिकॉज एफ ऑफ 2 भी 7 होगा, एफ ऑफ 3 भी 7 होगा, एफ ऑफ -4 भी 7 होगा, सब 7 ही होगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन। फिर क्या है आपका सेकंड, सेकंड है आपका क्या होगा, सेकंड, सेकंड हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट था, फिर आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा। चलो देखो, नेक्स्ट फंक्शन जो होता है हमारा वो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन जैसा कि नाम से पता चल रहा है वैसा क्या होगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो x की मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करूँगा और सेम वैल्यू मेरे को वापस वहाँ पे रिटर्न मिल जाएगी, तो जो हम पुट करेंगे वही मिलेगा। तो इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। जब आप लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ोगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, आपकी एक लाइन है जो कहाँ से, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, ये तो अब यहाँ पर जब आप देखोगे इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन की बात करूँगा मैं तो पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट रियल नंबर, और दिस कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एंड नाउ इफ वी स्टडी अबाउट इट्स रेंज, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी, पूरा वाई एक्सिस वापस कवर हो रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर होगा वो भी, और रियल नंबर पूरा हो गया मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट तक क्या हो जाएगा आपका, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4x, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/2x, ओके। तो ये आपके क्या हो गए फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर -x लिखा हुआ होता तो इसका ग्राफ कैसा होता, बस ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। अभी सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में था, अगर -x हो जाता तो कहाँ चला जाएगा, सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ग्राफ चला जाएगा, ओके। तो अब ये आपका सेकंड फंक्शन था। अब थर्ड फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो थर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड फंक्शन होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है आपका वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका जो ग्राफ होगा तो ग्राफ डिपेंड करेगा किस पे, एक तो ए पे और डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता ही है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, बी स्क्वायर -4ac होता है। यही डिसाइड करता है कि रूट्स क्या होंगे, रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। रूट्स मिलेंगे तो क्या होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पर 6 ग्राफ बनेंगे, इसमें 6 मतलब क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर दैन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ग्रेटर दैन 0 के लिए 3 केसेस होंगे। फर्स्ट केस होगा आपका जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होगा मतलब ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। फिर सेकंड केस क्या होगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा मतलब ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास कर जाएगा। और फिर थर्ड केस क्या हो जाएगा आपका, थर्ड केस हो जाएगा जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा मतलब ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर जब a लेस देन 0 होगा तो उसके लिए वापस 3 केसेस होंगे। इस बार क्या होगा, पैराबोला आपका डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद ये किसके लिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 के लिए। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 के लिए एक जगह टच करके पास करेगा। और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये टच नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका जो डोमेन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट हो जाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट या फिर पूरा रियल नंबर अगर क्वाड्रेटिक है तो। वैसे किसी भी पॉलिनोमियल में हम डोमेन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ही लिखेंगे। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो रेंज इसमें दो तरह से आपको याद रखना है। क्या होगा, अगर आपका a ग्रेटर दैन 0 है तो रेंज आपका होगा -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी तक। और अगर आपका यहाँ पर a लेस देन 0 है तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के -d/4a तक। बहुत सिंपल काम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हो गया। ऐसे एक क्यूबिक भी देख लेते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 3। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक। मैंने बताया आपको किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट होगा। रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट तक। और इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन होगी। क्या होगी, ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन, ठीक है। तो कैसी लाइन होगी ओरिजिन से पास करने वाली, ऐसी लाइन होगी। ये आपका x है, ये आपका y है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ओके। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए, तो आपका जो नेक्स्ट ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा, आई थिंक ये जो नंबर जो भी हो, मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन। या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, आपको जो फंक्शन दिया होगा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इस फॉर्म में दिया हुआ होगा। तो क्या होता है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स के बारे में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव नहीं होता है मतलब ये हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, ठीक है। क्या होगा, ये फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन है आपका ये क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स होगा। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूँ। ये x होगा व्हेन x इज ग्रेटर दैन 0,
और ये क्या होगा माइनस एक्स होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर आपने देखा यहाँ पे अगर मॉड 3 है माइनस के अंदर, मॉड के अंदर -3 है, तो आप उसको माइनस ऑफ -3 लिख करके पॉजिटिव कर सकते हो। तो जब एक्स से 0 से छोटी वैल्यू है तो माइनस एक्स, और जब एक्स से बड़ी वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन हो जाएगा इसका माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट तक, और रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? रेंज हो जाएगा इसका 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। बहुत सिंपल था फंक्शन है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, इजी है, आसान है। ठीक है, फोर्थ आपका क्यूबिक था, फिफ्थ आपका ये फंक्शन था। अब सिक्स्थ हम लोग देखते हैं, सिक्स्थ फंक्शन क्या देखना है हमें। तो जो सिक्स नंबर पे फंक्शन आ रहा है आपका, वो होगा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन जो है ये सिर्फ साइन बताने के लिए यूज़ में किया जाता है, मतलब। और सिग्नम फंक्शन मतलब क्या होगा, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एस जी एम ऑफ एक्स लिख करके। सिग्नम फंक्शन का इस जीवन में एक ही उद्देश्य है, ये सिर्फ साइन बताने के काम में आता है। अगर आपका x ग्रेटर दैन 0 है दैट मीन्स इट गिव्स 1, अगर आपका x इज इक्वल टू 0 है इट गिव्स 0, और अगर आपका x लेस देन 0 है, लेस देन मतलब 0 है मतलब नेगेटिव है, तो -1 देगा। इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ ऐसे होगा, 0 पे तो 0 मिलेगा, पॉजिटिव पे 1 मिलेगा, और नेगेटिव पे -1 मिलेगा। तो डोमेन जो है इस फंक्शन का वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का, कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक। रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्या होगा वो? उसमें 3 वैल्यू मिलेगी सिर्फ, -1, 0 एंड 1। ठीक है, बहुत सिंपल था फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन साइन बताने के लिए यूज में आता है। फिर आएगा आपका सेवेंथ वन। सेवेंथ वन मतलब क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, है ना। और इस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस फंक्शन को हम लोग, इसको बॉक्स फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या क्या है? आपको ये GIF लिखा हुआ मिलेगा, बॉक्स फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और क्या मिल सकता है? और मिलेगा स्टेप फंक्शन। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो आपको यहाँ पर जब भी मिलेगा तब आपको ये याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपको यहाँ पर 2.7 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी 2। क्यों होगी? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब अप टू 2.7, विच नंबर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू 2.7। नंबर लाइन पे आप चलोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। 2.7 यहाँ पे कहीं पे है, तो उससे यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा इंटीजर क्या था? 2 था, इसलिए 2। 3.9 में क्या होगा आंसर? 3 हो जाएगा। 4.7 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8.3 का आंसर क्या होगा? 8 होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं -2.3 का आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे -2 होगा, बट आप यहाँ पे गलत हो जाओगे। देखो यहाँ पर क्या है, -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, तो ये नंबर जो है यहाँ पर आएगा -2.3 इस जगह पे। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चलना है। जब आप यहाँ पहुँचोगे आगे, तो आप यहाँ तक जाओगे, इससे आगे तो आप जा नहीं सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो मिलेगा आपको वो -3 मिलेगा। ठीक है, -4.8 है तो सबसे बड़ा इंटीजर -5, -5.1 है तो सबसे बड़ा इंटीजर -6। ये याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका ग्राफ जो है वो बड़ा प्यारा ग्राफ है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये ऐसा होगा। ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक जो वैल्यू मिल रही है आपको वो क्या मिल रही है? 0। फिर क्या होगा यहाँ पर? 1 से लेकर के 2 तक के बीच की वैल्यू 1। फिर 2 से लेकर के 3 तक की वैल्यू 2। 3 से लेकर के 4 तक की वैल्यू ये। फिर उसके बाद आगे ये। इधर भी क्या होगा? सेम ही चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे -1। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। फिर कितना होगा यहाँ पर? ऐसा। फिर ये ऐसा। ठीक है, ये इनको मैं थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करके अच्छा बना देता हूँ।
तो यहाँ पर क्या है आपका ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो ये आपका क्या है, किसका ग्राफ है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा आपका नेक्स्ट फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या होगा फ्रैक्शनल फंक्शन में हो जाएगा आपका दो तरह के फंक्शन होंगे, मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा, अभी आपने देखा इंटीग्रल फंक्शन, तो फ्रैक्शनल फंक्शन होगा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। अब पहले इंटीग्रल पार्ट बाहर आ रहा था, इस बार क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट बाहर आएगा। अगर आपको 2.7 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.3। 7.9 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 0.9। ठीक है, 8.2 लिखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2। अच्छा, फिर वही बात आती है, -7.3 लिखा है तो आप 0.3 लिखोगे, बट ऐसा नहीं होगा, 0.7 आएगा। अब ये कैसे आ रहा है, तो देखो यहाँ पर एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्ट प्लस इस फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब आपने यहाँ पे -7.3 लिखा तो क्या आ रहा था, -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस यहाँ पर 8, तो -7.3 इज इक्वल टू -8, और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो 8 -7.3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी 0.7। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब नेगेटिव होगा तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने इसके डोमेन रेंज की बात नहीं करी थी। डोमेन क्या होगा इसमें, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। रेंज क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स मिलेंगे। फिर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ भी सिंपल सा है, बहुत अच्छा है। एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ करी क्योंकि 1 तो कभी मेरे को मिलना ही नहीं है, इसलिए, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना होगा, ये लाइन इधर से ऐसी, ये ऐसा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 0 1 2 3 4 -1 -2। ग्राफ हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में मिलेगा। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। रेंज जो है इस फंक्शन का हमेशा वो क्या होगा, रेंज इस फंक्शन का हमेशा 0 से 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल कभी नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में लाए करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो हमारे सिलेबस में हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो और इनको सबको नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन फंक्शन, मतलब उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होगा, तो वो हम देखेंगे कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए इस लेक्चर में टाइप ऑफ फंक्शन ही था, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के भी काम आएंगे। जब आप कैलकुलस वगैरह पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होंगे ये सारे फंक्शन। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे हमेशा यही बोला है, अभी भी यही बोल रहा हूँ। चलिए बाय।